नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों एनसीईआरटी जनरल साइंस की क्वेश्चन हम स्टार्ट किए हैं हमने। आज हमारा ये 18th लेक्चर रहेगा। अब तक हम जो है 510 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। 17 लेक्चर के दौरान 30 क्वेश्चन आपको हर लेक्चर के दौरान प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी जनरल साइंस की क्वेश्चन है दोस्तों 4000 के करीब जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती है प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश में वस्तुएं किस कारण दिखाई पड़ती है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंख के निकट दृष्टि दोष को निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। आंख के निकट दृष्टि दोष को ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए पूछा गया। यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसके प्रयोग से आंखों के निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। और दूरदृष्टि पूछा जाए तो वो किया जाता है उत्तल लेंस आएगा। सॉरी, यहाँ पर अवतल लिखा गया है, सॉरी निकट पूछा गया। निकट दृष्टि दोष को अवतल और दूरदृष्टि दोष को उत्तल। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को। काफी बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया कहा जाता है। को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस से। किससे? अवतल लेंस से। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। जिनको निकट दृष्टि दोष होगा ना, नज़दीक का दृष्टि दोष होगा, वो नज़दीक की जो वस्तुएं होंगी उसको स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। मरीचिका का बनना उदाहरण है किसका? कुल आंतरिक परावर्तन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। मरीचिका बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है। तो इसने जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही नहीं होगा। क्या है? एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये सही नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है कैसे? अवतल लेंस द्वारा। तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। ये आपको पहले भी 2-3 क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण होता है क्या? अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दूरदृष्टि दोष के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। दूरदृष्टि दोष जो होगा ना, जिस व्यक्ति को होगा उसको उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जा सकता है। कैसे? दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस की सहायता से दूर कर सकते हैं। और दूरदृष्टि दोष के अंदर क्या होगा? नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। सॉरी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके? तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? तो रेटिना पर जो चित्र बनता है ना दोस्तों, वह होता है वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। वस्तु से
स्मॉल होगा, साइज के अंदर छोटा होगा और उल्टा होगा। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक एंडोस्कोप है, क्या है? कैमरा का प्रकार, संकीर्ण, दूरदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी या इनमें से कोई नहीं? तो एंडोस्कोप क्या है? इनमें से कोई नहीं है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वो कौन सा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक होता है। प्रकाशिकी तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। भारत में प्रकाशिकी तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो 1, 3 और 4 जो है वो सही होगा आपका। नेक्स्ट, आंख में संकेंद्रण होता है, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस प्रकार स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? मनुष्य की आंख में प्रकाश की तरंगों का पूछा गया है। अक्षपट रेटिना पर होती है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका क्या कारण होता है? ये होता है सारा कुछ TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ये आपको पहले ही बताया था। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये जो है वो चमकता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया गया। कथन है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है और कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसके अंदर कौन सा सही होगा? इसके अंदर सही होगा कि A तथा R दोनों सही है। RA की सही व्याख्या है। A तथा R दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की धैर्य यानी कि लंबाई जो होती है वो सर्वाधिक होती है। सिग्नल में लाल रंग प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग धैर्य लंबाई जो होती है वो अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है। धूप के चश्मे की पावर होती है कितनी? 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की पावर। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा और कल फिर मिलते हैं हम इसी टाइम पे। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन लेकर फिर हाजिर होते हैं। NCERT जनरल साइंस 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हमारा 19th लेक्चर लेकर कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू, जय हिंद।